नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल कहानी विद निहारिका में। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें सुनकर विज्ञान भी घुटने टेक देता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हर चीज़ सैटेलाइट और रडार की निगरानी में है, वहां 239 इंसानों से भरा एक विशालकाय हवाई जहाज आसमान में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो जाए, और ऐसा गायब हो कि सालों की खोज और अरबों रुपयों के खर्च के बाद भी उसका एक दिन का तक न मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज सबसे खौफनाक रहस्य की। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 का गायब होना। आखिर उस रात क्या हुआ था, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। तारीख थी 8 मार्च 2014। रात के ठीक 12:41 पर मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट MS-370 उड़ान भरती है। इस बोइंग 777 विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान को बीजिंग जाना था। मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ बेहद सामान्य था। उड़ान भरने के करीब 38 मिनट बाद विमान मलेशिया के एयर स्पेस को छोड़कर वियतनाम के एयर स्पेस में एंट्री करने वाला था। मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके जवाब में पायलट ज़ाहरी अहमद शाह ने आखिरी बार कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। दोस्तों, यह विमान से सुनी हुई आखिरी इंसानी आवाज़ थी। इसके ठीक 2 मिनट बाद रात के 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर यानी वो डिवाइस जो रडार को लोकेशन बताता है, अचानक बंद हो गया। फ्लाइट MS-370 रडार की स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब हो गई। जब वियतनाम और मलेशिया के अधिकारी परेशान हो गए तो मिलिट्री रडार के डेटा को खंगाला गया और यहाँ वो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। मिलिट्री रडार से पता चला कि ट्रांसपोंडर बंद होने के तुरंत बाद विमान ने अचानक एक तीखा यू टर्न लिया था। वह अपने रास्ते से भटककर वापस मलेशिया और फिर मलक्का जलट मरुमध्य की तरफ मुड़ गया। इतना ही नहीं, विमान कभी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था तो कभी अचानक नीचे आ जाता था, जैसे कोई उसे जानबूझकर रडार की नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आखिरी बार मिलिट्री रडार ने इसे रात के 2:22 पर अंडमान सागर के ऊपर देखा था, जिसके बाद वह वहां से भी ओझल हो गया। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। हफ्तों तक समुद्र में खाक छानने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला, तब ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेट के डेटा का विश्लेषण किया गया। इस डेटा से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रडार से गायब होने के बाद भी यह विमान करीब 6 से 7 घंटे तक हवा में उड़ रहा था। सैटेलाइट सिग्नल्स के मुताबिक विमान मुड़ने के बाद सीधे दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ बढ़ गया था। यह दुनिया का वो कोना है जहां सिर्फ गहरा अशांत समुद्र है और मीलों तक कोई जमीन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के करीब 8:19 पर विमान का ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया। दोनों इंजन बंद हो गए और वह बेहद तेज रफ्तार से सीधे समुद्र में समा गया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? सरकारी जांच एजेंसियों और विकिपीडिया के दस्तावेजों में आज भी इसके ठोस सबूत नहीं है, लेकिन 3 बड़ी थ्योरीज सामने आती है। पहला, पायलट की साजिश। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुख्य पायलट ज़ाहरी अहमद शाह मानसिक रूप से परेशान थे। उन्होंने जानबूझकर केबिन का प्रेशर कम करके सभी यात्रियों को बेहोश कर दिया और खुद विमान को लेकर समुद्र में कूद गए। उनके घर के होम सिम्युलेटर में भी हिंद महासागर का यही रास्ता सेव मिला था। दूसरा, हाईजैक या साइबर अटैक। कुछ लोगों का मानना है कि विमान को रिमोटली हैक कर लिया गया था। तीसरा, सर्च ऑपरेशन की नाकामी। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करोड़ों डॉलर खर्च हुए, लेकिन समंदर की गहराइयों से आज तक विमान का मुख्य हिस्सा या ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। दोस्तों,
239 मासूम जाने आज भी उस गहरे समंदर में कहीं दफन है। उनके परिवारों को आज तक नहीं पता कि उनके अपनों के साथ उस रात क्या हुआ था। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बनकर दर्ज है जिसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या यह पायलट की सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह ऐतिहासिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और आपके अपने चैनल कहानी विद निहारिका को हमेशा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।